नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव आज खत्म हो जाएंगे। आज आखिरी चरण में तेलंगाना में चुनाव जैसे ही खत्म होगा, लोकसभा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, या कहें कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि कल देश के गृह मंत्री बंगाल पहुंचे थे और वहां उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने की बात कही। दूसरी तरफ जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद लोकसभा के तैयारियों में जुटेगी, ठीक वैसा ही देखने को भी मिल रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव कुछ ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और विपक्ष के 28 दल एक साथ मिलकर मोदी को हराना चाहते हैं। एनडीए मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं इंडिया गठबंधन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, ये बात अब तक साफ नहीं हो पाई। नीतीश कुमार खुद को पीएम पद का दावेदार मानते हैं। राहुल गांधी को गांधी परिवार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। इसी लालच के चलते उस पर गठबंधन को हाईजैक करने के भी आरोप लग चुके हैं, लेकिन इन दोनों ही नामों पर अब तक मोहर नहीं लग पाई थी। ना तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सका और ना ही राहुल गांधी को खुलकर प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया गया। अब तक सभी के जहन में ये बातें चल रही थी, लेकिन इन दो नामों के बीच अब एक तीसरे नाम की भी एंट्री हो गई, और इस नाम की एंट्री किसी और ने नहीं बल्कि खुद सोनिया गांधी ने की है, और वो नाम है कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। खड़गे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के संकेत सोनिया गांधी ने खुद दिए हैं, और ये संकेत शायद इसलिए भी दिए गए हैं क्योंकि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं तब से कांग्रेस 2 राज्यों में जीत दर्ज कर चुकी है, पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक में। काम तो खड़गे ने करके दिखाया है, तभी शायद ये संकेत भी दिए गए हैं। दरअसल खड़गे पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद कॉम्पेंसेशन, जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। हिंदी में अगर इसका मतलब समझा जाए तो इसका मतलब है मल्लिकार्जुन खड़गे करुणा, न्याय और समावेशी विकास के साथ राजनीतिक जुड़ाव। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति के बीच कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को खामोशी के साथ आगे लेकर जा रही है। सोनिया गांधी की मौजूदगी में विपक्षी नेताओं ने ये माना कि खड़गे ही सोली लादा सरदार, मतलब हार ना मानने वाला लीडर है। खुद सोनिया गांधी ने भी कहा कि खड़गे भारत की आत्मा के लिए हर ऐतिहासिक लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। सोनिया ने आगे कहा, उनका शानदार जीवन और कार्य उन मूल्यों का उदाहरण है जो आधुनिक भारत के संस्थापकों और वास्तुकारों ने अपनाए। अदम्य भारतीय भावना का प्रतीक होकर उन्होंने अपनी लंबी यात्रा में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है। इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया वो भी समझ लीजिए, क्योंकि पिछले महीने खड़गे को 1 साल पूरा हो गया कांग्रेस की कमान संभाले हुए, और इस साल में उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 2 राज्यों में जीत हासिल की, साथ ही विपक्षी मोर्चा बनाने में भी कामयाबी हासिल की। लेकिन इसके बाद सोनिया गांधी ने जो कहा वो गौर करने लायक है, और सोनिया गांधी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे भारत की आत्मा के लिए ऐतिहासिक लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इसमें उन्हें मेरा और कांग्रेस पार्टी का दृढ़ समर्थन प्राप्त है। अब यहाँ इस बात को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के परिप्रेक्ष्य में अगर समझा जाए तो तमाम ऐसी खबरें सामने आई हैं जब इस गठबंधन में मौजूद कई दल राहुल गांधी के नाम का विरोध कर चुके हैं। बंगाल से टीएमसी के नेता ममता दीदी के नाम को आगे कर चुके हैं। बिहार से जेडीयू के नेता नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश का नाम आगे कर दिया है, और कांग्रेस तो राहुल गांधी का नाम करने में लगी है। वहीं दिल्ली से भी अरविंद केजरीवाल के नाम को आगे किए जाने की भरपूर कोशिश की गई। तो हो सकता है कांग्रेस ने इस बात पर विचार किया हो और मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति में 50 साल भी अपने पूरे कर चुके हैं। जितने भी नाम चल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा परिपक्व नाम खड़गे का ही है। तो हो सकता है कोई भी पार्टी इस नाम पर एतराज ना करे, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने सोचा हो। और अगर किसी कारण से विपक्ष 2024 को जीतने में कामयाब रहता है तो फिर खड़गे को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, और मनमोहन की तरह गांधी परिवार सुपर पीएम की भूमिका में भी रह सकता है। हालांकि इस परिणाम की उम्मीद बेहद कम है, लेकिन राजनीति का खेल संभावनाओं पर चलता है। खड़गे के नाम को मजबूती इसलिए भी मिल रही है क्योंकि कांग्रेस के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक टीआर बालू ने भी कहा है, ये ज्यादा जरूरी है कि इंडिया गठबंधन से सबसे वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बिना किसी समस्या के पार्टियों का एक साथ नेतृत्व करें ताकि हम 2024 का चुनाव जीत सकें। वहीं लालू यादव की पार्टी के नेता मनोज झा ने कहा, खड़गे एक ऐसे शख्स हैं जो एक एक व्यक्ति की सुनते हैं। संसद में विपक्षी रणनीति पर चर्चा के दौरान
उनकी खड़गे से पहली मुलाकात हुई थी, तब देखा वो सभी की सुनते हैं। आज गणतंत्र और खड़गे की यात्रा लगभग समानांतर सी है। सीपीआई के सीताराम येचुरी ने भी इन नेताओं के साथ अपनी सहमति जताई। सीताराम येचुरी ने कहा, खड़गे की सबसे बड़ी खासियत है कि उनके पास नफरत नहीं है। इंडिया गठबंधन में उनकी पूरी विश्वसनीयता है। उनके नेतृत्व में जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये मुहिम पूरी होगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो 2024 में तो पूरा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि सोनिया गांधी ने खुद कहा है कि मेरा और पूरी पार्टी का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। और उसके बाद क्या होगा वो तो अलग बात है, उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शायद उनकी पार्टी अब नहीं चाहती कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। और कहना यह भी गलत नहीं होगा कि सोनिया गांधी ने ही राहुल के सपने पर पलीता लगा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या खड़गे के नाम पर सभी विपक्षी पार्टियां सहमत हो पाएंगी और विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है? आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।